फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। साथियों, मई का मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है। जून का मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जून से लेके अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स बैक टू बैक आपके एग्जाम यहाँ पे लगे हुए हैं। जून के मंथ में 29 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में आपका यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम है। साथ में 27 जुलाई 2025 को आपका आरओ का प्रीलिम्स एग्जाम है। और 30 अगस्त को आपका बीपीएससी का एग्जाम है, जिसमें 100 एसडीएम सीट हैं। और 12 अक्टूबर 2025 को आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है, जिसमें फ्रेंड्स करीब लगभग जो उम्मीद है इंफॉर्मेशन के तहत कि 750 से लेकर 800 सीटें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स वो भी अच्छी क्वालिटी की सीट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये जून से लेकर अक्टूबर तक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, 7 से 8 घंटा डेली अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो आप के लिए 2026 का जो साल होगा बहुत ज़्यादा एक सिलेक्शन का साल होगा। तो फ्रेंड्स जो साथी यहाँ पे यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो अब समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। वो फाइनल लगभग तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ों को लेके जो रिवीजन कर रहे होंगे फैक्ट को लेके। लेकिन फ्रेंड्स 27 जुलाई 2025 आरओ का एग्ज़ाम, और आरओ का इतनी शानदार पद जो कि जल्दी जल्दी देखने को मिलता नहीं है। लगभग 560 प्लस सीटें हैं आपकी आरओ और एआरओ को मिला के। तो फ्रेंड्स ये जो गोल्डन चांस है, इसको आपको चूकना नहीं है। और उसको लेके फ्रेंड्स बस आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हिंदी में आपका पूरा ये टारगेट होना चाहिए कि 60 में 60 क्वेश्चन सही करने का। अगर 60 में थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन 55 से नीचे आपका स्कोर नहीं आना चाहिए। अगर आपने 55 प्लस क्वेश्चन हिंदी में सही कर दिया, तो फ्रेंड्स आपका आरओ का प्रीलिम्स एग्जाम निकलना तय है। ठीक है, तो हिंदी की वजह से बहुत सारे साथियों का प्रीलिम्स एग्जाम निकलता है, और आपका भी निकलेगा। बस आप 55 प्लस स्कोर लाइए। तो साथ में फ्रेंड्स करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मिलेगा। तो लगभग 25 क्वेश्चन का आपका वेटेज जो है करंट अफेयर का होता है। तो करंट अफेयर के लिए बस आपको सिंपल चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अक्टूबर मंथ से लेके जून मंथ तक का मंथली मैगजीन आपको अच्छे से तैयार करना है। और फ्रेंड्स आपके पास मंथली मैगजीन होगी, अगर नहीं होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हर मंथ आपको मैगजीन मिल जाएगी, उसको आप जो है कवर कर लीजिए। और अगर आपने अक्टूबर मंथ से लेके जून मंथ तक का अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, और इसके बाद फ्रेंड्स मिड जून के आसपास आपकी एनुअल मैगजीन आ जाएगी, जिससे आप रिवीजन आसानी से कर लेंगे। इसमें घटनासार या घटनाचक्र की बुक आ जाएगी, उससे आप जो है रिवीजन कर लेंगे। तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 क्वेश्चन तक आपके सही हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करें आपकी तो जीएस पेपर की। तो जीएस में फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरओ के एग्जाम में फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और फैक्ट के लिए एक बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बुक है फ्रेंड्स लूसेंट की बुक। क्योंकि लूसेंट है क्या, एक फैक्ट की बुक है। इसमें हिस्ट्री का फैक्ट, ज्योग्राफी का फैक्ट, पॉलिटी का फैक्ट, साइंस का फैक्ट, सभी चीज़ें एक जगह मिल जाती है 300-400 पेजों में। तो आरओ के एग्जाम के लिए रामबाण बुक है लूसेंट की बुक, तो उसको आप ज़रूर जो है रखिएगा, जिससे कि ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो लूसेंट की बुक को आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और अभी से जो है रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप जुलाई में जाके अगर, क्योंकि लूसेंट की बुक को आपको जब तक आप 3 बार या 4 बार अच्छे से पढ़ते नहीं, तब तक आपको ठीक से याद नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप 2-3 बार अच्छे से आप लूसेंट की बुक को रिवीजन कर लेंगे, तो आपकी जो फैक्ट वाली गलतियां हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है घटना चक्र या फिर यूथ की जो प्रीवियस ईयर जो प्रोलोगन की बुक है, उसको आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे, जिसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, ये जो 4 बुक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे जो है थीम पे, उसी थीम पे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। और इस लिहाज से फ्रेंड्स ये जो 4 बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपने इस बुक को, अगर आपने घटनाचक्र की प्रोलोगन की बुक को अच्छे से पढ़ लिया, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपका प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हिंदी पे आपको ध्यान देना है। करंट अफेयर का पे जो मैंने आपसे कहा है क्रॉनिकल और प्रेस, इसके बाद एनुअल से आपका हो जाएगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के लिए आपको घटनाचक्र की और लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे मैंने आपसे कहा है। और फ्रेंड्स इसके बाद रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और मैं आपको अगली वीडियो में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तैयार करना है, इसके बारे में एक जो है छोटी सी वीडियो आएगी, जिससे आप उस टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे, साथ में अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखे होंगे उससे आप तैयार कर लीजिए, तो आपके रीजनिंग क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि 15 में से आप कम से कम जो है 10-12 क्वेश्चन जरूर सही कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्योंकि समय आपके पास लगभग देखें तो मोटी मोटा 50 से 55 दिन का समय अब आपके पास बचा हुआ है। और फ्रेंड्स इस लिहाज से अब आप सभी लग जाइए, एकदम मेहनत से लग जाइए और डेली जो है टारगेट वाइज पढ़िए और कोशिश करिए कि एक हफ्ते में 1 या 2 जो है टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा देखिए कि गलतियां आपसे कहाँ हो रही हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा क्योंकि नया पैटर्न है और नए पैटर्न के लिहाज से टेस्ट सीरीज अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में जैसे अब मैंने आपसे कहा है कि पूरा यह प्रयास करिए जहाँ और जो चीज़ें आपको आती है उसको आपको बार बार नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये गलती करते हैं कि जो चीज़ें उनको आती है बस वही पढ़ते रहते हैं। जहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं उसको आपको टाइम देना है कि हिंदी में आपसे जिस पार्ट में आपसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे जाके आपको उस गलतियों को सुधारना है। या फिर जीएस में जहाँ आपसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा सुधारना है। जो चीज़ आपको मजबूत है उस पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। जो चीज़ आपकी कमज़ोर हैं उस पर आपको ज़्यादा समय देना है। एंड फ्रेंड्स, तो अगर आपने आरओ की सही से तैयारी कर ली जून के मंथ तक, जून मंथ में, तो फ्रेंड्स आपका जुलाई का महीना जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और 27 जुलाई की अगर आपको अच्छे से तैयारी रहेगी तो फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 2025 को आपका एग्ज़ाम है और जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने करंट अफेयर जो है तैयार कर लिया जो कि जुलाई के मंथ तक लगभग, तो फ्रेंड्स देखिए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आपका यूपीपीएससी 2025 में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि मेरी बैक टू बैक एग्ज़ाम है। अगर आपने जून से लेकर अक्टूबर तक तैयारी कर ली तो 2026 में आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है।